का प्रकरण है एकांकी। मैं अनूप द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। एकांकी किसे कहते हैं? जो नाटक एक अंक में लिखा जाए वो एकांकी कहलाता है, और एकांकी में किसी महत्वपूर्ण घटना, परिस्थिति या समस्या को आधार बना करके उसे मूर्त रूप दिया जाता है। एक अंक में पूरे नाटक को समाप्त किया जाता है। तो एक, जैसा कि नाम से ही है, एक अंकी माने एक अंक, एक प्लस अंक, एक अंक हो जिसमें एकांकी। ठीक है, तो नाटक का छोटा रूप है। अब संस्कृत साहित्य में भी भाण, व्यायोग, अंक, वीथी आदि जो है एक अंक के उसमें भी नाटक के हुआ करते थे संस्कृत साहित्य में, लेकिन वह परंपरा संस्कृत साहित्य तक रही। यद्यपि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने प्रयास किया था विशस्य विषमौषधम भाण, जो कि भाण है, उस परिपाटी में लिखने का प्रयास किया, लिखा, लेकिन वह परंपरा आगे नहीं बढ़ पाई। तो अब प्रथम एकांकीकार किसे माना जाए, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। देखिए, डॉक्टर नगेंद्र सोमनाथ गुप्त और अज्ञेय जयशंकर प्रसाद को प्रथम एकांकीकार मानते हैं। ठीक है, किससे? इनकी एकांकी एक घूंट से, जो 1930 में प्रकाशित हुई। और रामनाथ सुमन चारुमित्रा के संदर्भ में जब प्राकथन लिखते हैं तो रामनाथ सुमन राम कुमार वर्मा को प्रथम एकांकीकार मानते हैं। इसी तरह डॉक्टर सत्येंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र को वही विशस्य विषमौषधम जो लिखा था भाण, उस वहां से जो है प्रथम एकांकीकार स्वीकार करते हैं। तो इस विवाद में न पड़ते हुए अधिकांश विद्वान जयशंकर प्रसाद की एक घूंट जो 1930 में प्रकाशित है, आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकीकार स्वीकार किया जाता है। इन्हें एक घूंट किसकी रचना है, महत्वपूर्ण है, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर पश्चिमी नाट्य शैली जो है, बादल की मृत्यु लिखी सन 1930 में, 1930, यह एकांकी की रचना की। यानी बादल की मृत्यु किसकी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। याद रखिए, बादल की मृत्यु डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब देखिए, प्रमुख एकांकीकार, जो महत्वपूर्ण एकांकीकार वही हुए हैं जो श्रेष्ठ नाटककार थे, वही श्रेष्ठ एकांकीकार हुए हैं। तो उनमें पहला नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, जिनकी पृथ्वीराज की आंखें ये रचना कई बार पूछी गई है। जो महत्वपूर्ण है उसको हम टिक करते चल रहे हैं। रचनाएं मैंने लगभग सभी लिखी हैं, यद्यपि इनकी 15 एकांकी हैं, कुछ हमने छोड़ी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनको टिक कर रहे हैं, उन्हें अच्छे से याद करना है। तो पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई दूसरी, चारुमित्रा, विभूति सप्तकिरण, रूपरंग, कौमुदी महोत्सव, दीपदान पढ़ा होगा आप लोगों ने 9th में, कामकंदला, बापू, रिमझिम, रजत रश्मि, ये इनकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकियां हैं। फिर भुवनेश्वर की कारवां, एकमात्र एकांकी इन्होंने लिखा और पूछी गई है, भुवनेश्वर कारवां। याद रखिए, भुवनेश्वर कारवां। अगला नाम है उपेंद्र नाथ अष्ट। उपेंद्र नाथ अष्ट ने सामाजिक, हास्य व्यंग्य परक और प्रतीकात्मक एकांकी लिखी। तो इनकी एकांकियों में इस तरह से भी प्रश्न बनता है। अभी कल किसी हमारे प्रतियोगी साथी ने प्रश्न किया था कि जोंक कैसी एकांकी है। तो जोंक जो है व्यंग्य परक सामाजिक एकांकी है। मैंने उत्तर भी लिखा था, आप लोग देखे होंगे। तो उपेंद्र नाथ हस्क के सामाजिक व्यंग्य जो है उसमें है लक्ष्मी का स्वागत, जो आपने पढ़ा होगा। लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, स्वर्ग की एक झलक, अधिकार का रक्षक, आपस का समझौता, यह इनकी सामाजिक व्यंग्य परक एकांकी। और इनकी प्रतीकात्मक एकांकियों में चरवाहे, देवताओं की छाया में, खिड़की, अंधी गली और प्रहसन, जिसमें केवल हास्य जो प्रधान है वो प्रहसन कहलाते हैं। ये भी एकांकी ही है, लेकिन इसमें हास्य की प्रधानता होती है। तो पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, ये दो इनकी एकांकी अलग अलग हैं। कैसा सांप कैसी आया, तो पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, याद रखिए।
फिर अगला नाम उदय शंकर भट्ट का है। एक ही कब्र में इनकी पहली। फिर 10,000 दुर्गा नेता 1935 वन निर्वाचन सेठ लाभचंद स्त्री का हृदय। स्त्री का हृदय याद रखिए, उदय शंकर भट्ट। और बड़े आदमी की मृत्यु, नए मेहमान पढ़ा होगा आपने। धूम शिखा पर्दे के पीछे मुंशी अनोखेलाल। और विष की पुड़िया पर्दे के पीछे, विष की पुड़िया, मुंशी अनोखेलाल, नए मेहमान, स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु। क्या नाम है? उदय शंकर भट्ट। याद रहेगा। ये रिवीजन के लिए है आपका, जो आप पुस्तकों से पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते थक जाए तो आप ये वीडियो चला करके उसका रिवीजन कर लें। ठीक है, जब भूल जाए तो फिर एक बार देख लें, तो पुस्तक पलटने की नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको एक से ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे सब उपलब्ध रहेगा। फिर सेठ गोविंद दास स्पर्धा, मानव मन, मैत्री, वह मरा क्यों, हंगर स्ट्राइक, सेठ गोविंद दास की हंगर स्ट्राइक, बुद्ध की एक शिष्या, वह मरा क्यों, और मानव मन। ये एकांकी हैं। कुछ और एकांकीकार हैं, बहुत ज्यादा एकांकी और एकांकीकार नहीं। अभी छोटे छोटे टॉपिक हो रहे हैं, इसके बाद बड़े टॉपिकों पर चर्चा होगी, बड़े वीडियो बनेंगे, लंबा समय उसमें लगेगा। तो कुछ और एकांकीकार प्रमुख देखिए कुछ और एकांकी हैं। जगदीश चंद्र माथुर की है मेरी बांसुरी, 1936 में लिखा है। और भोर का तारा, ऊंची गई रचना है इनकी, भोर का तारा याद रखिए। कलिंग विजय और रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, 2 रचनाएं हैं। खंडहर, खिड़की, राह, घोंसले, कबूतर खाना, भाषण, ओ मेरे सपने, शारदीय, रीढ़ की हड्डी, घोंसले, महत्वपूर्ण। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट हैं उनको अच्छे से आपको कंठस्थ करना है। मेरी बांसुरी, भोर का तारा, घोंसले, ओ मेरे सपने, शारदी और कबूतर खाना। फिर अगला नाम है गणेश प्रसाद द्विवेदी, सुहाग बिंदी, ऊंची की रचना है। जिन्होंने पूर्व पेपर दिया होगा उन्होंने देखा होगा यह रचना ऊंची। सुहाग बिंदी, रिहर्सल, पर्दे का अपर पार्श्व, वह फिर आई थी, और दूसरा उपाय ही क्या है। ये इनकी 5 रचनाएं हैं एकांकी। फिर गिरिजा कुमार माथुर की मेघ की छाया, पिकनिक, गिरिजा कुमार माथुर। उमर कैद, लाउड स्पीकर, तो जहां पिकनिक, लाउड स्पीकर अंग्रेजी वाले नाम आए तो वो गिरिजा कुमार माथुर का है। फिर भगवती चरण वर्मा, सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं, और 2 कलाकार। फिर है चंद्रगुप्त विद्यालंकार का एकांकी, मनुष्य की कीमत, हिंदुस्तान जाकर कहना, तांगे वाला, महत्वपूर्ण है। मनुष्य की कीमत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। और भेड़िए पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। और 9 प्रभात। तो ये चंद्रगुप्त विद्यालंकार के एकांकी। इधर देखिए डॉक्टर सत्येंद्र का कुणाल, स्वतंत्रता का अर्थ, प्रायश्चित और बलिदान। ठीक है, बलिदान कहानी भी है, लेकिन यहाँ बलिदान एकांकी है डॉक्टर सत्येंद्र की। विष्णु प्रभाकर, प्रकाश और परछाई। क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, ये रेखाएं, ये दायरे, विष्णु प्रभाकर। चतुर्सेन शास्त्री, बहुत महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं, अनेक बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। पन्ना धाय पढ़ा होगा, हाड़ा रानी, रूठी रानी, इंपॉर्टेंट है, और राखी। सभी रचनाएं याद रखिए इनकी। पन्ना धाय, हाड़ा रानी, रूठी रानी, राखी, 4 रचनाएं हैं बस। तो लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक बहुरंगी, पर्वत के पीछे, ताजमहल के पीछे, दूसरा दरवाजा, लक्ष्मी नारायण लाल।
देखिए इसमें पीछे पीछे बहुत आए थे, पर्वत के पीछे, ताजमहल के पीछे और दूसरा दरवाजा। तो नाटक बहुरंगी, पर्वत के पीछे, ताजमहल के पीछे और दूसरा दरवाजा। याद रखिए लक्ष्मी नारायण लाल, ठीक है। नारायण जो है लक्ष्मी के पीछे, पर्वत के पीछे, ताजमहल के पीछे, दूसरा दरवाजा। धर्मवीर भारती की नदी प्यासी थी, याद कर लीजिए, नदी प्यासी थी, नदी प्यासी थी। और जैनेन्द्र कुमार का है टकराहट, टकराहट। और सुदर्शन का है राजपूत की हार। आइए कुछ 2 4 6 8 10 रचनाएं हैं, उनको भी देखते हैं। गीत नाट्य, छोटा सा टॉपिक इसी में। देखिए कुछ गीत नाट्य हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और पूछे गए हैं अनेक बार। तो गीत नाट्य को विधान की दृष्टि से एकांकी की श्रेणी में परिगणित कर सकते हैं, परंतु इनकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे गीतात्मकता, लयात्मकता, भाव प्रधानता। और इन विशेषताओं के कारण इन्हें गीत नाट्य की श्रेणी में रखा जाता है। तो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत इनकी संख्या नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुछ आलोचक निराला के पंचवटी प्रसंग को प्रथम गीत नाट्य मानते हैं, वहीं कुछ आलोचक जयशंकर प्रसाद के करुणालय जो 1912 में प्रकाशित हुआ, इसे हिंदी का प्रथम गीत नाट्य मानते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर करुणालय को ही मानने वाले हैं, इसलिए प्रथम गीत नाट्य अगर पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? करुणालय होगा। जैसे प्रथम एकांकी एक घूंट, प्रसाद की एक घूंट है और प्रसाद का ही करुणालय। अब आगे उदय शंकर भट्ट, दूसरा नाम मत्स्यगंधा पूछी गई है। विश्वामित्र, राधा और कालिदास, ये 4 इनके गीत नाट्य हैं। तो मत्स्यगंधा इंपॉर्टेंट है, विश्वामित्र भी इंपॉर्टेंट है, और सुमित्रानंदन पंत की है। 2 गीत नाट्य हैं, रजत शिखर और शिल्पी, दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। सुमित्रानंदन पंत के रजत शिखर और शिल्पी। भगवती बाबू का है तारा, क्या है? तारा, भगवती बाबू तारा, याद रखिए। और ये तो आप लोगों को याद ही होगा, डॉक्टर धर्मवीर भारती का अंधा युग। अंधा युग में जब अभ्यास करा रहे तो बताया था कि युद्ध के 13वें दिन की संध्या से लेकर के और प्रभास क्षेत्र में श्री कृष्ण के निवास के तक की जो है कथा है। और इसमें जो मानव के अंदर कुंठा, निराशा और एक तरह से लोभ की जो पट्टी बंधी रहती है, उस अंधत्व में ही आशा की किरण का संचार किया गया है, आशा की ज्योति दिखाई गई है। तो यह अंधों के बीच एक ज्योति की कथा है, जिसे धर्मवीर भारती ने अंधा युग में गीत नाट्य में प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो इसमें पूछा जा सकता है किस पर आधारित है? महाभारत की कथा पर आधारित है अंधा युग, महाभारत के 13वें दिन के युद्ध से लेकर। और आगे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का सूखा सरोवर, ये सूखा सरोवर लिखने जो इनका मनोविज्ञान है इसके पीछे, ये मानव मन की निराशा, मानव मन की कुंठा, हताशा, इसी का जो है पर्याय है, इसी का ये द्योतक है, जो जिसके लिए वो लिखते भी हैं कि हमारा मन ही सूखा सरोवर है, वह सूखा सरोवर हमारे अंदर ही है। तो यह डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का सूखा सरोवर मनोविज्ञान, मानव मन पर आधारित है। पूछा जाए इसकी किस पर आधारित, तो यह आपका उत्तर होगा दुष्यंत कुमार का एक कंठ विस्पाई, एक कंठ विस्पाई। तो विस्पान किया था किसने? अगर पहले तो हो गई दुष्यंत कुमार की रचना पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और विषय वस्तु पूछ ली जाती है परीक्षाओं में, थोड़ा सा और गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक कंठ विस्पाई की विषय वस्तु है, देख रहे हैं कंठ में विष किसने धारण किया था? भगवान शंकर ने। तो भगवान शिव और सती की कथा का आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इन्होंने प्रस्तुतिकरण किया है इस गीत नाट्य में, एक कंठ विस्पाई, ठीक है। भगवान शिव और पार्वती की कथा का आधुनिक संदर्भों में, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में लिखा है
दुष्यंत कुमार ने एक कंठ विष पाई। याद रखिए, भारत भूषण अग्रवाल का है अग्निलीक, और अग्निलीक राम जी के जीवन पर, राम जी को मानव रूप में स्वीकार करते हुए और उनकी महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित किया है भारत भूषण अग्रवाल ने अग्निलीक में। तो ये किस पर आधारित है? राम कथा पर आधारित है, राम पर आधारित है। ठीक है, ये किस पर आधारित है? एक कंठ विष पाई, एक कंठ विष पाई शिव और पार्वती, ये सूखा सरोवर, मानव मन, मनोविज्ञान, और अज्ञेय का जो उत्तर प्रियदर्शी है, याद रखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अज्ञेय महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रियदर्शी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। और ये इसका जो संदर्भ है कहाँ से लिया गया है, विषय वस्तु इसकी क्या है, तो सम्राट अशोक, सम्राट अशोक ने कलिंग विजय जब की तो उसके बाद जो उसके मन में घृणा, नफरत, अपने अंतस्थ में, उनके अंतःकरण में जो करुणा का भाव आया, और उसके पहले जो विजय की भावना थी, लोभ की भावना, विजय की भावना, पराजित करने की भावना, दूसरों पर शोषण की भावना, तो ये जो भावनाएं मानव मन में रहती हैं, और उनका निराकरण किस के माध्यम से हो सकता है? दया और करुणा के माध्यम से। तो दया और करुणा, ये जो भाव जब अशोक में जगा, तो फिर उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक से डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने यह गीत नाट्य लिखा है। तो इसमें सम्राट अशोक, इनकी करुणा, दया, उदारता जो बाद में आई, बाद में पहले के भावना अलग, और इसको भी आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक संदर्भ में मानव से ही जोड़ते हुए अज्ञेय जी ने लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो पढ़ते रहिए, पसंद आए तो लाइक करिए, न पसंद आया हो तो डिसलाइक ही कर दीजिए। आप लोग बहुत आलसी हैं, कुछ तो करें, या तो लाइक करें, डिसलाइक करें, और लोगों को भेजें अपने इष्ट मित्रों को। पढ़ते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।